नमस्कार दोस्तों। हम आगे अगले पार्ट में चलते हैं। पार्ट 1 जो कंप्लीट हो गया, पार्ट 2 में हम लोग ड्रिल के बारे में पढ़ रहे थे। पढ़ते हैं ट्विस्ट ड्रिल के बारे में। ट्विस्ट ड्रिल जो होता है वर्कशॉप में सबसे अधिक उपयोग होने वाली ये ड्रिल है। इसको हम ट्विस्ट फ्लूटेड ड्रिल या ट्विस्ट ड्रिल के नाम से जानते हैं। इस ड्रिल की बॉडी में फ्लूट्स कटे होते हैं और ये फ्लूट्स ट्विस्ट किए हुए होते हैं, यानी ट्विस्ट में कुछ मुड़े हुए होते हैं। इससे चिप्स आसानी से बाहर आ जाता है और कूलेंट आसानी से कटिंग एज तक पहुंच जाता है। यानी कि इसमें चिप्स बाहर आने में कोई परेशानी नहीं होती है और चिप्स आसानी से बाहर आ जाते हैं और कूलेंट आसानी से कटिंग एज तक पहुंच जाता है। यह अधिक स्पीड पर इसको हम चला सकते हैं। वर्कशॉप में सबसे अधिक उपयोग होने वाला यह जो होता है आपका ट्विस्ट ड्रिल ही होता है। और इस ट्विस्ट ड्रिल के भाग के बारे में हम लोग चल के पढ़ते हैं। देखिए, ये होता है आपका जो ट्विस्ट ड्रिल होता है, दो प्रकार के सैंक में पाया जाता है। एक टेपर सैंक में होता है, एक स्ट्रेट सैंक में होता है। इसका टेपर सैंक का प्रयोग हम कहाँ करते हैं? मशीन के स्पिंडल में करते हैं। और स्ट्रेट सैंक जो होता है हम इसका प्रयोग ड्रिल चक में करते हैं। पहले ड्रिल चक में लगाते हैं और तब इसके बाद मशीन के स्पिंडल में लगा सकते हैं। इसके बाद लेकिन हम टेपर सैंक वाले ड्रिल का प्रयोग हम ड्रिल चक में नहीं करते हैं। ये आपका भाग है, एक फ्लूट्स है, ये मार्जिन है, हेलिक्स एंगल है, लिप रिलीफ एंगल है, ये बॉडी क्लियरेंस है और यहाँ से यहाँ तक जो दूरी होती है उसको हम बॉडी क्लियरेंस एंगल बॉडी बोलते हैं। और यहाँ से यहाँ तक की जो बीच की दूरी होती है ये आपका पॉइंट होता है। और ये दूरी होती है इसको हम कोन हाइट के नाम से भी जानते हैं। और ये जो बाहु वाला भाग होता है इसको हम नेक बोलते हैं। ये वाला जो भाग होता है इसको हम नेक बोलते हैं। इसी पे कंपनी का नाम वगैरह लिखा होता है या ये किस मटेरियल का बना है, इसकी साइज क्या है। यह आपका स्ट्रेट सैंक का है। सैंक का दूरी यहाँ से यहाँ तक लेते हैं। चलिए इसके पार्ट के बारे में जान लेते हैं। ये जो होता है आपका सैंक जो होता है ये दो प्रकार का होता है, स्ट्रेट सैंक, टेपर सैंक हमने आपको बता दिया। यह ड्रिल के ऊपर का भाग होता है, इसे मशीन के स्पिंडल में बांधते हैं। जो सैंक होता है मशीन के स्पिंडल में बांधते हैं यदि वो टेपर का होगा। टेपर सैंक होने पर सीधे मशीन के स्पिंडल में बांधते हैं, सीधे सैंक यानी स्ट्रेट सैंक होने पर ड्रिल चक में बांधते हैं। इसके बाद आता है नेक जो होता है यह सैंक और बॉडी के बीच का भाग होता है। इसे हम रेसिस भी कहते हैं। जो नेक हमने आपको बताया इमेज में, इस भाग पर ड्रिल का साइज, कंपनी का नाम और ड्रिल का धातु लिखा होता है। आते हैं बॉडी पर, जो होती है ड्रिल के बॉडी पर ही फ्लूट्स कटे होते हैं। यह पॉइंट व सैंक के बीच का भाग होता है, इसको हम बॉडी कहते हैं। इसके बाद आता है पॉइंट जो होता है ड्रिल का सबसे नीचे का भाग होता है जो शंकु आकार का बना होता है। इसमें लिप या कटिंग एज, लिप क्लियरेंस एंगल और डेड सेंटर बने होते हैं। किसमें? पॉइंट में बने होते हैं, यानी कि लिप क्लियरेंस एंगल, डेड सेंटर और कटिंग एज बने होते हैं। आगे आता है मार्जिन जो होता है आपका ये आपका देखिए दोस्त, ये आपका मार्जिन होता है। यही आपका जो चमकीला वाला भाग होता है इसी को हम मार्जिन बोलते हैं। ये सब क्योंकि यही जो बॉडी के संपर्क में आता है। और इसके नीचे वाला जो भाग होता है ये आपका देखिए बॉडी क्लियरेंस एंगल है। आते हैं लेड मार्जिन। यह फ्लूट्स की सीढ़ी का उभरा हुआ भाग होता है जो पतली पट्टी के रूप में चमकता हुआ दिखाई देता है। इसके लाभ क्या होते हैं? ड्रिल साइज नियंत्रण में रखते हैं। किसके द्वारा? लैंड या मार्जिन के द्वारा। ये ड्रिल के समय ड्रिल सीधा रहता है, यानी इसी मार्जिन के कारण ही हमारा ड्रिल क्या होता है? वो सीधा रहता है। अगला है, इससे बॉडी में क्लियरेंस मिलता है जिससे घर्षण कम होता है। इससे बॉडी में क्लियरेंस मिलता है जिसके कारण घर्षण बहुत कम होता है। बॉडी क्लियरेंस किसे कहेंगे? बॉडी क्लियरेंस यह मार्जिन के नीचे छोटे व्यास वाला भाग होता है। इससे बॉडी को क्लियरेंस मिलता है, अर्थात यह ड्रिलिंग के समय होल की सतह के साथ स्पर्श नहीं करता। इससे घर्षण कम होता है, यानी बॉडी क्लियरेंस एंगल का जो व्यास होता है पूरे ड्रिल के व्यास से थोड़ा सा कम ही रखा जाता है। इसके बाद आता है वेब। यह ड्रिल फ्लूट्स के बीच का भाग होता है। यह नीचे पतला और ऊपर मोटा होता है।
इस भाग से ड्रिल को मजबूती मिलती है। आप इमेज भी दिखा दे रहे हैं, यही होता है आपका वेब। ये जो वेब होता है, यानी कि ये जो वेब वाला भाग है, ये नीचे पतला होता है और ऊपर मोटा होता जाता है। इसे ड्रिल जितना ही खर्च होगा ऊपर उतना ड्रिलिंग क्रिया करने में दिक्कत आएगी। इसके बाद है डेड सेंटर। डेड सेंटर इसे चीजल एज भी कहते हैं। यह ड्रिल के नीचे वाला भाग होता है। यही भाग ड्रिलिंग करते समय सेंटर पंच द्वारा लगाए गए स्थान पर बैठता है। यानी डेड सेंटर ही जब हम सेंटर पंच से जहाँ पंचिंग किए रहते हैं वहीं पे जाके बैठ जाता है। चलिए आगे है आपका ड्रिल एंगल। ड्रिल एंगल में आपका कटिंग पॉइंट एंगल है, इसके हम पॉइंट एंगल या कटिंग करते हैं। यह ड्रिल का पॉइंट एंगल होता है। यह कार्य के अनुसार 60 अंश से 150 अंश के बीच रखा जाता है। यह कोण हार्ड धातु के लिए अधिक और नर्म धातु के लिए कम रखते हैं। यानी कटिंग एंगल जो होता है हार्ड धातु के लिए जो होगा आपका अधिक और नर्म धातु के लिए कम रखते हैं। साधारण कार्य के लिए यह 118 अंश रखा जाता है। यानी ड्रिल का कटिंग एंगल जो होता है सामान्यतः ट्विस्ट ड्रिल का 118 अंश रखा जाता है। क्लियरेंस एंगल, यह एंगल लिप और क्लियरेंस देने के लिए बनाया जाता है। यह कार्य के अनुसार 8 अंश से 12 अंश के बीच रखा जाता है। हार्ड धातुओं के लिए कम और नर्म धातुओं के लिए इसको अधिक रखते हैं। साधारण कार्य के लिए यह कोण 8 अंश रखते हैं। इसके बाद आता है आपका हेलिक्स एंगल। इसे रेक एंगल के नाम से भी जानते हैं। ड्रिल पर फ्लूट्स जिस कोण में बने होते हैं उसी को हम हेलिक्स बोलते हैं। यानी जो ड्रिल में फ्लूट्स बना होता है वो जिस कोण में बना होता है उसी को हम हेलिक्स एंगल के नाम जानते हैं। BIS के अनुसार यह 3 प्रकार का होता है, H, N और S टाइप का। H टाइप का हार्ड मटेरियल के यूज करते हैं, जैसे हाई कार्बन स्टील हो गया, स्पीड स्टील हो गया, एलाई स्टील हो गया। इसको हम लो हेलिक्स के नाम से भी जानते हैं। इसका एंगल 10 अंश से 13 अंश के बीच होता है। इसके बाद N टाइप का जो धातु होता है इसको हम नॉर्मल धातु के लिए यूज करते हैं, जैसे माइल्ड स्टील हो गया। इसका एंगल जो होता है 18 अंश से 30 अंश के बीच में रखते हैं। इसके बाद है N टाइप का, इसको हम नर्म धातु के लिए यूज करते हैं। ये जैसे एल्युमिनियम हो गया, जिंक लॉ हो गया आदि में जो नर्म धातु होती है इसके लिए हम N टाइप का ड्रिल हेलिक्स एंगल प्रयोग करते हैं। इसका एंगल 35 अंश से 40 अंश के बीच होता है। इसको हम हाई हेलिक्स के नाम से भी जानते हैं। जनरली तौर पे हेलिक्स एंगल 27.5 अंश का रखा जाता है। ये इम्पोर्टेंट है, सामान्यतः इसको 27.5 अंश पे हम रखते हैं। कटिंग एंगल के लिए अलग धातुओं के लिए अलग अलग होता है, इसको थोड़ा सा जान लेते हैं। हार्ड धातु के लिए कटिंग एंगल जो होता है आपका 150 अंश होता है। मध्यम हार्ड धातु से फोर्ज स्टील के लिए 125 अंश होता है। साधारण कार्य के लिए जैसे माइल्ड स्टील के लिए 118 अंश होता है। पीतल और तांबा पर हमको ड्रिलिंग क्रिया करना है तो हमारे ड्रिल का कटिंग एंगल 100 अंश रखेंगे। एल्युमिनियम पे और मुलायम कास्ट आयरन पे ड्रिलिंग क्रिया करना है तो उसका हम कटिंग एंगल 90 अंश रखते हैं। बेकेलाइट या लकड़ी पे हम क्रिया ड्रिलिंग प्रोसेस करना है तो उसका जो कटिंग एंगल होगा वो 60 अंश रखते हैं। चलिए आगे किसी का कोई दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आगे हम लोग कटिंग स्पीड और फिर RPM के बारे में जानेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।